जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेल व्हील फैक्ट्री यानी कि RWF अप्रेंटिसेस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे आपको इसको भेजना है, किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है और भेजने का प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है। इसके अलावा फीस आपको एप्लीकेशन जो है आपकी वो कैसे पे करनी है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 192 वैकेंसी निकाली गई है। एंड बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100, SC ST विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 1 मार्च 2025 से लेकर के 1 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पर आएंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर भी आपको ये बताया कि कौन सी कैटेगरी में किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फिर एज लिमिट आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, 15 से 24 साल रखी है। 1 मार्च 2025 तक काउंट होगी। छूट भी मिलेगी SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। फिर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप 2.2 पैराग्राफ के अंदर देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे और आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो आपको यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्मेट एज पर अनेक्चर A एंड ऑल अदर अनेक्चर जैसे कि B C D एंड E कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेल व्हील फैक्ट्री, जो कि है rwf.indianrailways.gov.in। यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन वे में भरना है। अगर आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है अप्लाइंग ऑनलाइन, जबकि अप्लाइंग ऑनलाइन नहीं होगा। आपको इन्होंने जो apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट का लिंक दिया है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। बल्कि अगर आप नोटिफिकेशन पर आएंगे, जबकि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको बोला है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा इस वेबसाइट से और फिर उसको फिल करके भेजना होगा। और आपको apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट का जो यहां पर इस नोटिफिकेशन के अंदर रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि आपको इसमें कोई डाउट न रहे, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि मैंने गलत जानकारी दी है। आपको यहाँ पर इस F पॉइंट पर जो कि पेज नंबर 7 है बोला है apprenticeshipindia.gov.in कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इसमें अप्लाई करने के बाद में तो उनको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया। पर अगर बात करें इस फॉर्म के अप्लाई करने की तो वो आपका ऑफलाइन वे में ही होगा। कैसे होगा अब इसकी पूरी जानकारी बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो गाइज आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ये ओपन कर लेंगे। आपने ओपन कर लिया, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये जैसे आप ओपन कर लें तो आपको इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है स्क्रॉल करके, और स्क्रॉल करते हुए आप यहां पर आएंगे और जो आपका पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 फिर आपका इनमें से जो अनेक्चर आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो, इसके अलावा आपका अनेक्चर D, फिर गाइज यहां पर आप देखेंगे और आपको अनेक्चर E बोला है मेडिकल फिटनेस के लिए। तो आप ये जो पेज है ये अनेक्चर F ये सब आप जो प्रिंट है वो करा लीजिएगा। और ये आपको A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट कराना है, यानी कि फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि आपको डाउनलोड करके खुद से प्रिंट कराना होगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। अब ये आपको कैसे भरना है वो भी आप जान लीजिए। आपने इसको प्रिंट करा लिया, प्रिंट कराने के बाद में अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड फॉर विच अप्लाइड, आप कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड का नाम आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना होगा। ये वो आपके ट्रेड है जिस पर ये वैकेंसी निकाली है तो आप यहाँ पर वो लिख दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। साथ ही बोला है पेस्ट हियर डू नॉट पिन और स्टेपल, यानी कि आपको आपका फोटो यहाँ पर लगाना है। आपको उसको पिन नहीं करना है, नहीं उसके ऊपर आपको स्टेपल करना है, आपको वो चिपकाना है। आपको ये जो फोटो चिपकाना है वो आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए विद सिग्नेचर। 2 आइडेंटिकल फोटो ड्यूली साइंड शुड बी अटैच्ड इन सेपरेट कवर टू द एप्लीकेशन। सेम 2 फोटो आपके अलग से आपको एक लिफाफे के अंदर इस फॉर्म के साथ भेजने होंगे। और आप यहाँ पर जो अपना फोटो लगाएंगे उसमें आपको ऊपर की तरफ तो फोटो हो और नीचे की तरफ आपका सिग्नेचर होना चाहिए उसी फोटो में। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद में 2 पॉइंट आता है आपका नाम का।
तो आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पर आपका फादर नेम, मदर नेम या फिर गार्जियन नेम, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर आपके पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, यानी कि लिख दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप लिखिए, जैसे कि डे, मंथ, ईयर, इस तरह से एक एक 2 बॉक्स के अंदर आपका डे, फिर 2 आपका मंथ, और उसके बाद में जो आपके ईयर के बाद के 2 अंक है, जैसे कि अगर आपका बर्थ ईयर 2001 है तो आप 01 लिखेंगे, 2002 है 02, जो 2003 है तो 03, 2005 है तो 05, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद कम्युनिटी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, एससी है तो एससी के सामने राइट का निशान लगा देना है, एसटी है तो एसटी के सामने, ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो यूआर के सामने। इसके बाद क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड, चैलेंज है, तो जो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप उसको राइट का निशान लगा दें, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद 7 पॉइंट है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन कैपिटल लेटर, आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस बॉक्स में ऊपर की तरफ भर दीजिएगा। स्टेट के सामने आपको स्टेट लिख देनी है, पिन कोड के सामने आपका पिन कोड डाल देना है। 8 पॉइंट में नेशनलिटी में आप INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 10 पॉइंट में मोबाइल नंबर और 11 पॉइंट में आपका ईमेल एड्रेस। फिर 12 पॉइंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन मोल्स ETC ऑन योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो जो भी निशान है आपकी बॉडी के ऊपर, कोई तिल है, कोई बर्न मार्क है, जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। अगर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है परमानेंट वाला तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे 13 पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं 12वीं जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं आपने किस बोर्ड से की है वो आप यहाँ पर बोर्ड के नीचे लिख दीजिएगा। किस साल के अंदर पास की वो आप ईयर ऑफ पासिंग में लिखिएगा। टोटल मार्क्स कितने टोटल नंबर थे वो यहाँ पर डालिएगा, और उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर मार्क्स सिक्योर्ड के अंदर लिखिएगा। जैसे कि अगर मेरे 600 थे टोटल नंबर तो मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स में वो डालूंगा, फिर जो नंबर मुझे आए थे वो यहाँ पर मार्क्स सिक्योर्ड में लिखूंगा, और परसेंटेज मेरी जो थी वो मैं यहाँ पर मार्क्स परसेंटेज में लिख दूंगा। इसी प्रकार से आपको लिखनी है। 14 पॉइंट है टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI की जानकारी का, तो आपकी ITI किस ट्रेड में है या फिर जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो कौन से ट्रेड में है, उस ट्रेड को आपको यहाँ पर ट्रेड के सेक्शन में लिखना है। किस बोर्ड के द्वारा की है, NCVT या फिर SCVT, वो आप बोर्ड के सेक्शन में लिख देंगे। किस साल के अंदर पास की वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे, टोटल मार्क्स डाल देंगे, कितने नंबर आए थे वो, और फिर आपकी परसेंटेज। साथ ही बोला है कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल मार्क्स सिक्योर्ड इन क्लास 10th एंड ITI करेक्टली एंड डिस्पेंसी विल लीड टू रिजेक्शन, यानी कि 10वीं और ITI के नंबर बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जो शॉर्ट लिस्ट है फॉर्म का वो किया जाएगा। 15 पॉइंट है आपका एप्लीकेशन फीस का, IPO डिमांड ड्राफ्ट इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने फीस जमा की है वो आपने किसके माध्यम से की है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी कि IPO या फिर डिमांड ड्राफ्ट। साथ ही जो उसकी रिसिप्ट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। और जो उसमें फीस रखी गई है गाइज वो जनरल OBC के लिए 100 है, और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। और ये जो फीस आपको जमा करनी है वो कैसे करनी है वो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पर 3.1 में आपको बोला है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर फीस जमा करेंगे वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करेंगे, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा, जो कि 100 रुपये फीस है। और ये आपको ड्रॉ करानी है प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर रेल व्हील फैक्ट्री इनके फेवर में, और ये जो फीस है वो आपको नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो आपको इनके फेवर में आपका 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किसी भी बैंक के द्वारा ये फीस करा देनी है। जैसे ही आप इसको करा देंगे, चाहे वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट हो, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप यहाँ पर 15 पॉइंट में भरेंगे। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, किस पोस्ट ऑफिस के द्वारा कराई है या फिर किस बैंक के द्वारा कराई है, उसका नाम, सीरियल नंबर क्या था आपके डिमांड ड्राफ्ट का या फिर IPO का, वो डेट किस डेट में आपने कराया वो, और फीस का अमाउंट आपका 100 है तो आप यहाँ पर अमाउंट में 100 लिख देंगे। 16 पॉइंट है आपका आर यू सीकिंग फीस एग्जाम्पशन, अगर आप SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल है और आप फीस के अंदर छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर बताइए कि आप किस आधार पर चाह रहे हैं। आपकी कैटेगरी SC है तो SC में निशान लगा दीजिए, ST है तो ST में, फीमेल है तो फीमेल में, और विकलांग है तो विकलांग वर्ग वाले सेक्शन में। 17 पॉइंट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज्ड, फिल इन दी डिटेल्स ऑफ द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज्ड, यानी कि इनक्लोज्ड यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं। तो जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे, ओरिजिनल नहीं करने हैं। फिर आपकी ITI के सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका कोई एक ID प्रूफ, फिर अगर आपका जो निवास प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ है तो वो, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका है वो, तो आप लिख दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में, 2 पॉइंट में, इस तरह से एक एक करके सभी जानकारी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट या ITI का सर्टिफिकेट, फिर आपका ID सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें वो आप इन बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। 18 पॉइंट है कि क्या आप
सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई है, अगर यस तो आप यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। 19 पॉइंट है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। 20 पॉइंट ए है वेदर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, यानी कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर का हो, अगर हाँ तो आप यस के सामने यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सी किस सिटी के अंदर आप रजिस्टर्ड है जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटका की होनी चाहिए। साथ ही डेट ऑफ लास्ट रिन्यूअल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, आपने लास्ट रिन्यू कब कराया था या फिर वो कब तक वैलिड है, वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। 20 पॉइंट बी है वेदर रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेटेड इन द स्टेट्स अदर देन कर्नाटका, यानी कि क्या आप कर्नाटका के अलावा जो बाकी स्टेट हैं उनमें से किसी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस के ऊपर टिक करिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है और फिर उसकी जानकारी भर देनी है। 21 पॉइंट आपका आएगा डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देंगे, डेट लिखेंगे किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है, प्लेस लिखेंगे किस सिटी से भरा है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर इसमें एनेक्सर ऐप मिलेगा चेकलिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ये भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इसमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं जिनकी फोटोकॉपी, जैसे कि 10वीं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, फिर आपका एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर वो कर रहे हैं तो उसकी फोटोकॉपी इसके सामने आपको यस करना है। वेदर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपका फोटो सेल्फ अटेस्टेड है, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर यस कर देंगे। SC ST OBC कैंडिडेट है और उसका जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं तो आप इसके सामने यस कर देंगे। यानी कि इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लागू है और जो आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं तो उसके सामने यस करना है, जो आप नहीं कर रहे हैं, जो आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा है उसके सामने आपको नो कर देना है। एक यहाँ पर 7 पॉइंट है कि वेदर दी LTI ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन इंश्योर्ड इन दी एप्लीकेशन। LTI का मतलब है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान क्या आपने लगाया है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। फिर डेट लिख देंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं और ये आपने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आती है कि आपको कैसे और कहां पर भेजना है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो चलिए मैं आपको उसी पॉइंट पर लेकर के चलता हूं, जो कि सबसे मेन पॉइंट है कि आपको कैसे इसको भेजना होगा और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को भेज पाएंगे। प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो उसके 45 दिन बाद तक आपकी हो जाएगी और फिर उसके 15 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ऊपर की तरफ 3.3 में आपको यहीं पर बताया कि कैसे आपको फॉर्म को भेजना है। आपने एनेक्सर ए के साथ में और जो मैंने एनेक्सर ऐप बताया ये दोनों अटैच कर दिए और साथ ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स उनकी फोटोकॉपी अटैच कर दी। अब ये करने के बाद में गाइज आपको बोला है कि एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन ऑल रेस्पेक्ट कैन ईदर बी ड्रॉप्ड इन द सील्ड ड्रॉप बॉक्स कैप्ट इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे फैक्ट्री बेंगलोर, या तो आप खुद से जो ड्रॉप बॉक्स है इस लोकेशन पर जाकर के वहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर गाइज आप लोग अपना फॉर्म मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 ये जो टाइम ये तो है आपका खुद से वहां पर जाकर के डालने का। बाकी आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट, ना कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। एक लिफाफे के अंदर, एक लिफाफा तो मैंने आपको शुरू में बताया जब आपने फोटो किया, 2 फोटो अलग से और फिर एक लिफाफा आपको लेना है अलग से और एक लिफाफे के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जो कि ये फॉर्म है और आपको एक फोटोकॉपी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की अपने घर पर भी रख लेनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेजनी है। उसके बाद आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2024-25 इन रेल व्हील फैक्ट्री। ये जो बोल्ड में लाइन लिखी गई है ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है और गाइज ये आपको 1 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे से पहले भेज देना, यानी कि उस समय से पहले चला जाना चाहिए। और एड्रेस है आपका जिस पर भेजना है दी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर टू पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री, ये जो आपकी एड्रेस यहाँ पर दी गई है इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना होगा। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।